गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल कंप्यूटर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं इससे जस्ट पहले कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैं सारे डिटेल्स बताया था कि टैली क्या है। एक्चुअल में ये जो क्लास आपका चल रही है वो हमारा टैली की है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो क्लास आपका है ये टैली का पार्ट 2, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्लास टैली का टैली पार्ट 2 है। ठीक है, ये स्पेशलिस्ट जो है टैली स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे यहाँ टैली का क्लास कर रहे हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट जो बाहर है, जो टैली में जिनको प्रॉब्लम होती है, जैसे बेसिक अकाउंटिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनको टैली में काफ़ी परेशानी होती है थ्योरी समझने में कि अकाउंट्स होता क्या है। ठीक है, अकाउंट्स के टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ, जो कि अकाउंटिंग के बारे में बहुत लोग जो प्रॉब्लम होती है। तो आज सब इस जुड़े रहिए इस पार्ट में। ये पार्ट 1 में पढ़ा चुका, सॉरी ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 1 का हमारा वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल में, आप देख सकते हैं पार्ट 1 करके। ये हमारा पार्ट 2 है। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2। तो जैसे कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे अकाउंटिंग होता क्या। और ये हमारा नीड एक्चुअली देखा जाए तो अभी लगभग सभी जगह बिजनेस से रिलेटेड सभी जगह काम होते हैं। जैसे कोई ऑफिस हो गया, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ये हमारा बिजनेस जो हम लोग करते हैं, तो उसको मेंटेन जो काम मेंटेन करने का काम करते हैं, वो हमारा बिजनेस मेंटेन होता है टैली में। ठीक है, तो टैली टर्म्स आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए ध्यान से देखिए अकाउंटिंग होता क्या है। लाइन्स पढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए, ये जो कर रहा है वर्क, ये हमारा टैली में काम हो रहा है। और टैली प्राइम हम लोग जो सीखेंगे वो टैली प्राइम से रिलेटेड है। तो आइए ध्यान देते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स मतलब होता है क्या, पढ़ते हैं हम लोग। अकाउंट्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लेखांकन। ये हमारा हिंदी वर्ड है, हिंदी। अकाउंटिंग का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में लिखित रूप में डेली जानकारी रखना, जिसे हमें बिजनेस का स्टेटस पता चलता है। क्लियर हुआ। तो अकाउंटिंग का मेन मीनिंग क्या हुआ हमारा, जैसे लेखांकन। अकाउंटिंग का मतलब जो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन, आपका कोई बिजनेस है या फिर आपका कोई कंपनी है, ठीक, जिसमें आप सेल्स कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो सब कुछ भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग हिसाब किताब जो रखते हैं, तो सब सारे सारे हम लोग किसमें रहते हैं, अकाउंटिंग के रूल से रहते हैं। अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। तो आप देख के समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में लिखित रूप, मतलब उसको लिख करके हम लोग क्या करते हैं, डेली जानकारी रखना है, जिससे हमें बिजनेस का स्टेटस पता चलता है कि आप कितने प्रॉफिट में है, आप कितने लॉस में है। ये सब सारी चीजें हम लोग किसके थ्रू पता करते हैं, तो ये हमारा है अकाउंट्स के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सेम है, बट यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। इसको पढ़िए, डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ योर बिजनेस। डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ योर बिजनेस विच हेल्प्स टू नो योर बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल मतलब समझते हैं। देखिए हमारे बिजनेस जो होता है वो दो टाइप्स का ईयर से, सॉरी मतलब जो हमारा बिजनेस है वो हम लोग फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा। वैसे हम आगे जस्ट इसका आगे पार्ट में देखूंगा कि कैसे कैसे हम लोग फाइनेंशियल अकॉर्डिंग, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग स्टार्ट कौन सा किस डेट को करते हैं, एंड हम लोग किस डेट को करते हैं। तो ये हमारा आप देख रहे होंगे बहुत ध्यान से कि हमारा क्या कैलेंडर है। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। जैसे आप लोग सबको जानकारी होगा, 1 अप्रैल से हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस हमारा स्टार्ट होता है रिकॉर्ड करने का, सभी ट्रांजेक्शन लेन देन को। और इसको एंड हम लोग कब करते हैं, ये जो एंड होता है हमारा वो 31 मार्च को होता है। आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। 31 मार्च को ये हमारा एंड करता है। उम्मीद करते हैं सब आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। एंड कब होता है हमारा, 31 मार्च को होता है। और इस कैलेंडर के बेसिस पे क्या करते हैं, हम लोग टैली में रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, इससे पहले पार्ट में बता चुका हूँ कि टैली हम लोग को क्यों नीड है, जरूरत क्यों पड़ता है टैली की। इससे पहले हम टैली का यूज क्यों नहीं करते थे, अगर नहीं करते थे उससे हम लोग क्या क्या डिमेरिट था, क्या क्या नुकसान होता था, जो कि लगभग सभी इंटरप्रेन्योर को उस चीज का सामना करना पड़ता था। हम लोग देखते देखते क्या हुआ, उस चीज को हम लोग अपडेट किए। और अपडेट करने किसके द्वारा टैली पहला बार लाया गया, ठीक है, और टैली कब से चल रहा है, ये सब सारे चीज हम पार्ट वन में पढ़ा चुके हैं, वो आप देख लीजिए एक बार। तो हम लोग क्या करते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ योर बिजनेस विच हेल्प्स टू नो योर बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटस। ये क्लियर हो चुका, हो गया होगा आपका। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। ये हमारा कौन सा सबसे पहले जो बात करें तो पहला क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है जो व्यक्तिगत खाता जिसको बोलते हैं, एंड सेकंड क्या है, रियल अकाउंट है जो क्या है, इसको हिंदी में लोग वास्तविक खाता बोलते हैं, और थर्ड का बात कर दिया क्या हमारा नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, नाम मात्र खाता। ये आप लोग हिंदी में थोड़ा कम फोकस करेगा, क्योंकि आपको सभी जगह जो भी टर्म्स मिलेंगे वो आपका इंग्लिश में मिलेंगे देखने को। पहला पर्सनल अकाउंट हमारा, दूसरा रियल अकाउंट है, तीसरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो व्हाट इज पर्सनल अकाउंट एंड व्हाट इज रियल अकाउंट एंड व्हाट इज नॉमिनल, ये सारे चीजों का डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया हूँ पार्ट 1 में, ठीक है। टैली का पार्ट 1 क्लास आप वहां से देख करके जाके अच्छे से समझ सकते हैं, और जो भी डाउट होगा फिर आप चाहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इसको फिर से देख के क्लियर कर सकते हैं। आइए, तो पर्सनल अकाउंट हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट, इसके बारे में जानते हैं ये होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में किसे बोलेंगे, जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। उदाहरण एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल में लिया अजय नाम का किसी इंसान का वास्तविक खाता को कहा जाएगा, ठीक है। पर्सनल अकाउंट एग्जांपल क्या है, अजय का खाता। ये जरूरी नहीं यहाँ पे अजय का खाता, ये आप चाहे आपका भी नाम हो सकता है, हमारा भी नाम हो सकता है, मतलब ये वर्ल्ड दुनिया में चाहे जिसके भी नेम हो, ठीक है। ये 3 टाइप से होता है, बताया था आप लोगों को, आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल होता है, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। इनमें से अगर कुछ भी आपको दिखे तो वो किसमें चला जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट पर्सनल अकाउंट में हमारा चल जाएगा। बात करें हम लोग आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल जैसे आप किसी कंपनी को ओपन किए, ठीक है। एग्जांपल हमारा सेंटर इसका नाम है नेशनल कंप्यूटर, तो नेशनल कंप्यूटर का मैं ऑपरेट कराता हूँ, तो नेशनल कंप्यूटर क्या कहलाएगा, वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। आपका नेम क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है, ये सब का सब पर्सनल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। पर्सनल अकाउंट के अंदर खाते आते हैं, आप देख सकते हैं किसी व्यक्ति का अकाउंट हो गया, व्यक्तिगत बोले तो इंडिविजुअल। आगे मैं आता हूँ बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सप्लायर या फिर कस्टमर का अकाउंट, ये सब के सब इसमें चले जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में चले जाएंगे। एक बार आप चाहे तो देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप बात करें गोल्डन रूल। गोल्डन रूल, अब गोल्डन रूल होता क्या है, तो गोल्डन रूल भी पूरा डिटेल्स में पढ़ा है पार्ट 1 में, आप वहां पे भी जाकर देख लीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंदर। वैसे सभी अकाउंट आ जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि किससे कितना पैसा लेना है या फिर किसको कितना पैसा देना है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के रूल्स देख लीजिए आप, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट कुछ रूल्स होते हैं, इसमें 2 टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, पहला डेबिट और दूसरा क्या मिलता है, क्रेडिट। तो व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, ये दोनों में पढ़ा चुका हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे इतना समझिएगा कि डेबिट का मतलब कहीं प्रॉफिट हो जाता है कहीं लॉस, और क्रेडिट का मतलब कहीं प्रॉफिट कहीं लॉस। जो भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू रूल्स हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो अगर पर्सनल अकाउंट आप कैसे पहचानेंगे, हाउ टू फाइंड कि क्वेश्चन आपका ये पर्सनल अकाउंट का या फिर रियल अकाउंट का या फिर आपका नॉमिनल अकाउंट का, हम लोग इस तरीके से पहचानेंगे। अगर आपका क्वेश्चन में किसी पर्सन का नेम हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो या फिर आपका कोई फर्म का नेम हो, तो सब का सब किसमें चला जाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दिखता है नेम या फिर किसी फर्म का नेम, तो किसमें चल जाएगा, पर्सनल। और फिर वो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इस रूल से थ्रू बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अगर आप टैली क्लास कर रहे हैं, फिर आप अगर टैली सीख रहे हैं, तो आपको ये बहुत जरूरी है जानना कि पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स क्या होता है। पर्सनल का रूल्स देख लीजिए, तो आपको सीखिएगा डेबिट होते हैं जो रिसीवर होते हैं, क्रेडिट वो होते हैं जो गिवर होते हैं। आप ऐसे उसको याद कर सकते हैं, डेबिट इज द रिसीवर, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द, हम लोग डेबिट को शॉर्टकट में डीआर लिखते हैं और हम लोग क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीआर। क्रेडिट इज द गिवर। चलिए देख लीजिए एक बार, तो ये हमारा क्या हुआ, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये याद करना आपको बहुत कंपलसरी है। जब तक आपको ये रूल्स याद नहीं होंगे तब तक आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना काफी परेशानी होगी। क्लियर है, आगे चलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट क्लियर हो चुका है, अब आगे देखते हैं। चलिए ये हमारा आता है रियल अकाउंट। व्हाट इज रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का देखिए हम लोग डेफिनेशन पर, रियल अकाउंट या वास्तविक खाता वो है जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं, जो क्या होता है किसी प्रोडक्ट या फिर किसी संपत्ति, मतलब कि एसेट से रिलेटेड। अब एसेट हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है फिक्स्ड एसेट, एक होता है करंट एसेट। आगे मैं देखने वाला इसके बारे में, फिलहाल देखिए आप संपत्ति से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट के जरिए एसेट एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटी समझते हैं आप लोग, लायबिलिटी मतलब आप किसी का देनदार हो, आप किसी को अगर कुछ देने वाले हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट, अगर जिसमें आपका दायित्व बनता है उसको हिंदी में हम लोग दायित्व बोलते हैं। यानी ऋण, ऋण बोले तो इसको बोलते हैं लोन, ठीक है, ऋण को हम लोग क्या बोलेंगे, लोन बोलेंगे।
या कर्जा, कर्जा भी वही ओडी इसको बोलते हैं हम लोग, आप इसको ओडी बोल सकते हैं, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, ओवरड्राफ्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको हम लोग ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं, ओडी से जुड़े जानकारी से मिलती है। रियल अकाउंट के कुछ इस प्रकार होते हैं, देखिए रियल अकाउंट में आपको जहां मिले लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी आप समझ सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट और व्हीकल्स अकाउंट, इसमें आपको परचेज भी मिलेगा, दिखने को हमेशा क्या मिलेगा, आपको सेल्स मिलेंगे, परचेज मिलेंगे, और आपको क्या मिलते हैं, इसमें कैश मिलता है। तो ये सब जो भी कुछ मिलते हैं ये सब किस में चला जाएगा, बाय डिफॉल्ट चला जाएगा आपका रियल अकाउंट के अंदर, ठीक है। रियल अकाउंट से कुछ रूल्स आप कैसे पहचानेंगे, रियल अकाउंट में जाएगा, तो हम लोग देखते हैं आगे, एक बार आप इसको पढ़ लें अच्छे से। ये हमारा इसका रूल्स है, ठीक है, ये आपका रूल्स ऑफ किसका, रियल अकाउंट का, रूल्स ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। पहले डेबिट है जो व्यवसाय व्यापार में आता है, और क्रेडिट वो है जो व्यापार से बाहर जाता है, ठीक है। मतलब हम लोग डेबिट उसे करेंगे जो हमारे बिजनेस या फिर व्यापार में आ रहा हो, और क्रेडिट हम लोग किसे करेंगे जो व्यापार से बाहर जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, ये क्वेश्चन हमारा है परचेज मोबाइल रुपीज 20,000, क्लियर। हम लोग क्या किया, मोबाइल परचेज किया 20,000, 20,000 का हम लोग क्या किया, मोबाइल को परचेज किए। देखिए आगे देखते हैं हम लोग, अब ये मैं मोबाइल परचेज किया हूँ, तो ये रूल्स क्या बोलता है, बिजनेस में आपको जो भी कुछ आ रहा है सबको डेबिट कर दे। एग्जाम्पल ये हमारा बिजनेस का नाम XYZ लिमिटेड, ठीक है, इसके अंदर जो भी कुछ आ रहा है, अगर आपको देखिए अभी मैं तुरंत बताया रियल अकाउंट में अगर परचेज दिख जाए तो हमारा किस में जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। तो आप मोबाइल को खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट या व्यवसाय में जो आपके पास आ रहा है, क्या आ रहा है, हमारे पास मोबाइल आ रहा है, और मोबाइल जब आ रहा है मोबाइल के बदले हम लोग क्या देंगे, पैसा देंगे, ठीक है। तो आने वाले के यहाँ पे दो टर्म्स आएंगे, पहला आपका आएगा डेबिट और दूसरा क्या आएगा, क्रेडिट। तो डेबिट में हमारा आ जाएगा मोबाइल, और फिर कैश हम लोग पास से जा रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे जस्ट मैं इसका बगल में अमाउंट लिख देता हूँ जितना का आप मोबाइल को परचेज किए हो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जितना का मोबाइल परचेज किया, क्लियर है। एक बार आप इसको देख ले, समझ ले, और इस रूल्स को भी आपको याद करना जरूरी है। और देखिए डेबिट है जो व्यवसाय में व्यापार में आता है, और क्रेडिट वो है जो व्यवसाय से बाहर चला जाता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, डेबिट, एक सेकंड रुकेगा जरा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट्स व्हाट्स गोज आउट। ये भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या रूल्स है, रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। आप देख सकते हैं डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्लियर है। चलिए एक बार देख लीजिए, ये भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। आप चाहे तो आपको जो आसान लगे, जो इजी लगे वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। पहला मैं बता दिया आपका ये है, दूसरा ये है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं आपको बिजनेस के अंदर जो भी कुछ आ रहा है उसको मैं डेबिट करूंगा, और बिजनेस से जो भी कुछ आ रहा है उसको क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल देखता हूं मैं। नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट हमारी लाभ या फिर हानि से जुड़े इंफॉर्मेशन को बतलाता है, क्लियर है। मतलब जो भी आपका बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सब कौन बतलाता है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट बताता है, क्लियर। चलिए, तो नॉमिनल अकाउंट में आप देख सकते हैं जैसे कि वैसे जो बिजनेस से थोड़ा सा एडिशनल खर्चा होता है, या फिर जैसे कि आप कहीं रेंट आप दे रहे हैं, ठीक है, आप बिजनेस रखे आप रेंट पे कर रहे हैं, रेंट अगर आप पे कर रहे हैं आपके लिए नुकसान है, तो ये हमारा किसमें जो नॉमिनल अकाउंट में आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। आप डिस्काउंट दे रहे थे क्या है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। आप सैलरी दे रहे थे क्या है, नॉमिनल। आप अगर आप वेजेस अगर मजदूरी आपको मिल रहा है तो क्या नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। इस तरीके से सारी जितने भी खर्चे हैं सबके सब कहाँ पे डालेंगे हम लोग, नॉमिनल अकाउंट में। आप देख सकते हैं जैसे डिस्काउंट अकाउंट कहाँ पे जाएगा हमारा, नॉमिनल। सैलरी अकाउंट नॉमिनल, ये गलती से आ गया, सॉरी इसके लिए, ठीक है। ये परचेज अकाउंट हमारा इसमें नहीं होगा। इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल, वेजेस नॉमिनल, कमीशन पे या फिर रिसीव नॉमिनल, सेल्स, सेल्स यहाँ पे नहीं होगा, ये सेल्स को आप लोग काट देंगे। ये सेल्स भी हमारे यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब के सब किसके अंदर आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। आपके अंदर ये भी चैरिटी है, समझते हैं आप, चैरिटी भी आ जाएगा।
डोनेशन आएगा, ये लगभग दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये सब कहाँ कर जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएंगे। क्लियर है, एक बार देख लेंगे आप लोग, तो नॉमिनल भी अच्छे समझ लेंगे। आगे मैं आता हूँ, देखिए रूल्स ऑफ क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट है जो व्यवसाय के सभी खर्चे और नुकसान को बतलाता है, क्रेडिट वो है जो व्यवसाय के सभी गेन और प्रॉफिट को बतलाता है। एग्जाम्पल मैं छोटे से यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, उसको आप देख सकते हैं। तो हम लोग डेबिट वो करेंगे, हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर हुआ, ये हमारा क्या डेबिट दिख रहा है, क्रेडिट। डेबिट क्या होता है, सभी खर्चे को हम लोग क्या करना है, डेबिट करना है, सभी प्रॉफिट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर हुआ, एक एग्जांपल मैं इसका भी दे देता हूँ। एग्जांपल में जैसे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने रेंट को पेड किया, पेड रेंट रुपीज 10,000। क्लियर है, देखिए अब रेंट आप पेमेंट किए हैं, सपोज करिए कि रेंट आप पेमेंट किए, तो जब आप रेंट पेमेंट किए हैं तो ये आपके लिए क्या खर्चा है। तो जब सभी खर्चा क्या करना, डेबिट, एक्सपेंसेस का मींस होता है खर्चा। तो आप रेंट पेमेंट किए तो आपके लिए क्या है, खर्चा। जो भी खर्चा है जिसको क्या करें हम लोग, पेड रेंट को, यहाँ पे दो टर्म्स सीखने को मिलेंगे, एक मिलेगा डेबिट आपको, दूसरा क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। तो डेबिट में हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में हम लोग डाल देंगे यहाँ पे रेंट को, और डेबिट हो जाएगा, और एक होगा क्रेडिट। तो डेबिट में हम लोग डालेंगे रेंट, और क्रेडिट में क्या करेंगे, कैश कर दे, क्योंकि हम लोग पेमेंट कैश कर रहे हैं। यहाँ पे अमाउंट ऑफ 10,000 कर दीजिए। एक से थोड़ा वेट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे था, तो एक क्वेश्चन हम लोग लिए थे, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमारा ये था कि आप डेबिट में, सॉरी, एग्जाम्पल लिए थे जो कि हम लोग पेड रेंट के थे, पेड रेंट 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट में हम लोग करेंगे, रेंट हमारे लिए क्या खर्चा है, तो रेंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, पेड रेंट, यहाँ पे अमाउंट आप डाल दीजिए, और ये हमारा क्रेडिट क्या है, कैश। क्लियर है, यहाँ पे भी 10,000। चलिए समझिए, हो गया क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल। अब मेन टॉपिक हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए आगे आते हैं। चलिए अब यहाँ पे हाय, आई एम संजय शान, और मैं अपना बिजनेस को शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप बिजनेस को अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए किस तरीके से बिजनेस को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक जो अभी मैं पढ़ा है, यहाँ तक जिनका हो चुका है, तो सब वो स्किप करके फिर आगे बढ़ाकर वीडियो देख लीजिएगा। मेन आपका क्लास जो स्टार्ट होती है इंट्रोडक्शन को यहाँ से। नेक्स्ट देखिएगा, अभी एक बंदा है जो बिजनेस को शुरू करना चाहता है, ठीक है। अब देखिए क्या करता है, सबसे पहले क्या लगेगा, कैपिटल लगेगा, क्योंकि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होगी। तो आप कैपिटल यहाँ पे देख लेंगे, कैपिटल हमारा, ये कैपिटल लाए। अब कैपिटल लाने के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, वो देखिए। कैपिटल लाने का सोर्स हमारा पहला देखिए कैपिटल है, कैपिटल का हिंदी होता है पूंजी, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए, चलिए आप किसी से आपके पास जो भी होगा सेविंग, वो आप पैसा लगा दीजिए कैपिटल के लिए। पहला कि आपका जो भी सेविंग आप रखे हैं, कैपिटल हमारा वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट, और आप कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, पहला चीज है। एंड सेकंड, आप किसी फ्रेंड से मांग सकते हैं, आप किसी कलीग से मांग सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आप यहाँ पे आप बैंक से भी कहा सकते हैं, लोन ले सकते हैं। मतलब क्या, एक कैपिटल, क्योंकि आप जब भी एक बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या होती है कि आप पैसा कहाँ से लाएंगे।
तो अगर आपके पास पैसा है तो आप खुद के पास से पैसा लगा लीजिए, पहला चीज। एंड सेकंड क्या है, आप किसी कलीग से या दोस्त से मांग सकते हैं, ठीक है, आप रिलेटिव से मांग सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन क्या आपके पास बैंक है, ठीक है। तो आप ये तरीका, आपकी ये सोर्स आपके पास बिजनेस के लिए स्टार्ट करने के लिए आपको जो कैपिटल चाहिए होगी, कैपिटल हम लोग इस तरीके से, पहला आप खुद से, दूसरा किसी से लेकर के, तीसरा बैंक से लोगे। क्लियर हुआ? आगे मैं देखता हूँ। अब देखिए कैपिटल, अब मैं ले आऊं, कैपिटल हम लोग को मिल चुका है। कैपिटल मिलने के बाद क्या करेंगे हम लोग, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और ये बिजनेस हमारा होलसेल में रहेगा, ठीक है। हमारा बिजनेस क्या रहेगा, होलसेल में रहेगा, क्योंकि आप जब बिजनेस, आप जो भी कर सकते हैं, आप चाहे होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है आप रिटेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है, होलसेल बिजनेस को स्टार्टअप कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। ये हमारा होलसेल बिजनेस, अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, होलसेल बिजनेस के लिए हमको चाहिए एक स्टोर चाहिए होगा, ठीक है, और एक सिस्टम चाहिए होगी। ये तो जरूरी है, क्योंकि हम, आप तो डिजिटल काम कर रहे हैं, टैली में रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको चाहिए क्या होगी, एक होलसेल बिजनेस हमारा, इसके लिए एक स्टोर का नीड पड़ेगा आपको, और एक सिस्टम का नीड पड़ेगा, ठीक है, ये समझिए। ये सब फर्नीचर आपका है, समझ सकते हैं, और इसको हम लोग फिक्स एसेट जो बोलते हैं, फिक्स में समझते हैं, ये वैसा होता है जो हमारा हमेशा के लिए रहता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब हम सबके सब मेरे लिए क्या, फिक्स एसेट है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखता हूं मैं, अब जब बिजनेस स्टार्ट किया तो वहां पे दो टर्म्स आपको दिखने को मिलेगा, पहला क्या परचेज, दूसरा क्या सेल्स, ठीक है। आप फिर आपको परचेज करना पड़ेगा, फिर दूसरा सेल्स करना पड़ेगा, दो पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आपको बिजनेस में पहले प्रोडक्ट को अगर बेचना है तो पहले खरीदना पड़ेगा, और अब खरीद लेते फिर आपको सेल भी करना पड़ेगा, ठीक। बिजनेस का ये फंडा होता है कि आप सब प्रोडक्ट को खरीदिए और फिर क्या कीजिए, इसको बेचिए। देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ, ये रूल्स में अभी तुरंत पढ़ाया था आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही मैरिज है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए पहले आपको बता चुके हैं कि पहला हमारा क्या था, पर्सनल अकाउंट, ठीक, जो कि देख लीजिए मोहन अकाउंट, राम अकाउंट, एसबीआई अकाउंट, फार्म अकाउंट, सोसाइटी अकाउंट, ये सब का सब ये रूल्स आपको दिखे हैं। तो रूल्स आप यहाँ चाहे तो शॉर्टकट तरीके से आप याद कर सकते हैं, बहुत यहाँ सही तरीके से लिखा हुआ, आप ये सब देख लीजिए। पहला पर्सनल अकाउंट, ये रूल्स दिया हुआ है, दूसरा रियल अकाउंट, इसका सारा कुछ यहाँ रूल्स दिए हुए हैं, और ये नॉमिनल अकाउंट, इसके भी सारे रूल्स दिए, जो कि अभी तुरंत आपको पढ़ा है। सुनो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार। चलिए ये बच्चे से याद करें, आपको याद क्या करना है, तो याद आपको ये करना है, क्योंकि ये अगर आपको पता होगा कि रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, देखिए यहाँ पे लिखा डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर, ठीक। यहाँ पे रिसीवर हम लोग फाइंड करेंगे, गिवर फाइंड करेंगे, देन हम लोग क्वेश्चन को बना देंगे। यहाँ पे रियल आपको देखना है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ठीक। यहाँ पे आपको फाइंड करना है फर्नीचर, एसेट्स, कैश, सेल्स, परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग, सब जो भी कुछ लिख रहा है ये सारे सारे किस में जाएंगे, रियल अकाउंट में जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ नॉमिनल। नॉमिनल हमारे देखिए सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, डोनेशन होगा, डिस्काउंट, चैरिटी, ये सब किसके अकाउंट जाएंगे, ये सब सभी जाएंगे नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स आप देख सकते हैं, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इसको हिंदी में लोग क्या बोल सकते हैं, डेबिट सभी प्रकार के खर्चे या फिर हानि बोल सकते हैं। नेक्स्ट हो गया क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेट्स, ये आपका रूल्स हो गया, रूल्स ऑफ गोल्डन, इसी को हम लोग नाम दिया क्या, गोल्डन रूल। अगर देखा जाए सभी क्वेश्चन जर्नल बनाने में इसका यह अहम भूमिका होती है, जर्नल, ठीक है, एक जर्नल होता है। तो जर्नल हम लोग किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, अभी जो भी मैं क्वेश्चन बना रहा था सब इसी रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये रूल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स को आप याद कर लेंगे, आप देख लीजिए एक बार। चलिए अब जैसे आप वहां तक पढ़ लेते हैं, तो आपको फिर आगे देखने को मिलेगा कि आप किसके थ्रू बनाते हैं, ठीक है। रिसिप्ट है, ये क्वेश्चन किस टाइप का, रिसिप्ट है, पेमेंट है, सेल्स है, परचेज है, कॉन्ट्रा है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, फिर जर्नल है, ठीक है। सभी को देखते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम चीज है, इन्वेंट्री या फिर स्टॉक उसको बोलेंगे। ये सभी जो आप कहीं भी जॉब करते हैं तो आपको इस टाइप का, इतना टाइप्स का आपको देखने को मिलेंगे कि पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, एक एक करके हम लोग डील करते हैं। पेमेंट, पेमेंट किसे बोलेंगे, तो पेमेंट अगर आप अपने बिजनेस से या फिर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो किसके अंदर चले, वो सारे ट्रांजेक्शन किसके अंदर जाएंगे, पेमेंट के अंदर। आपको कहीं से पैसा मिल रहा है तो कहाँ पे चले जाएगा, रिसिप्ट अकाउंट, रिसिप्ट के अंदर।
ठीक है, ये सब इसका शॉर्टकट दिया हुआ है। अब बात करें सेल्स का, तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं किस में जाएगा, सेल्स में जाएगा। परचेज आप खरीद रहे हैं कहाँ, परचेज जाएगा। और जर्नल का एंट्री में जर्नल का स्पेशल क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ऐसे जर्नल में सस्पेंस एंट्री होता है। डेबिट नोट क्या होता है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का एक्चुअल मीनिंग ये होता है जैसे आप कहीं से प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है, एग्जाम्पल कोई दुकान है जिसका नाम है XYZ कंपनी, आप वहां से सामान को प्रोडक्ट खरीदे, ठीक, एग्जाम्पल आपको जैसे इस मार्कर को आप खरीदे, अब इस मार्कर को आप जब खरीदे वहां से आपका आपको ये मार्कर पसंद नहीं है, ठीक है, या फिर इसमें कुछ खराबी है, तो आप क्या करेंगे, इस मार्कर को वापस कर देंगे। तो पहले आप क्या किया, परचेज किए, देन इसको क्या किया, परचेज रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। और ये किसके अंदर चला जाता है, इसको बोलते हैं डेबिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है, आप मान लेते हैं सपोज करिए आप एक सेल्समैन है, ठीक है, आप दुकानदार हैं, आप शॉपकीपर हैं और एक प्रोडक्ट को बेचते हैं, ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। अगर आप बेचते हैं किसी प्रोडक्ट को, पहले आप सेल्स किए और बिका हुआ प्रोडक्ट अगर आपके पास वापस आ जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्स रिटर्न। क्लियर है। रिसिप्ट नोट वाउचर, अगर आप कहीं से बिलिंग वगैरह कहीं सामान आप भेज रहे हैं और वहां से वो रिसिप्ट हो जाता है अगर प्रोडक्ट, तो उसको रिसिप्ट नोट बनाते हैं। रिजेक्शन नोट, अगर कुछ रिजेक्शन होता है। डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन फिजिकल स्टॉक, रिजेक्शन इन स्टोर गुड्स, रिसिप्ट नोट, ये सब सारे सारे क्या है, अकाउंटिंग वाउचर्स के टाइप है, ये सब लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहला आपका ये पेमेंट हो जाएगा, दूसरा आपका रिसिप्ट हो जाएगा, तीसरा आपका सेल्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो परचेज हो जाएगा, फिर आपका जर्नल, जर्नल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका शॉर्टकट को आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है। सेम आप देखिए जो ज्यादा यूज होने वाले होते हैं इसको मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, जैसे कि रिसिप्ट है, पेमेंट है, सेल्स है, परचेज है, कॉन्ट्रा है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और एक जर्नल वाउचर है, ठीक है। टैली में सभी वाउचर को आपको पढ़ना पड़ेगा, ये वाउचर का टाइप्स है। और इन्वेंट्री और स्टॉक, ये स्लैश में इसलिए दिया हूँ क्योंकि इन्वेंट्री और ये स्टॉक दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूँ फाइनेंशियल ईयर। जो आप डेटा को रिकॉर्ड करते हैं ना, टैली में आप जो डेटा को या फिर हिसाब किताब जो भी करते हैं, तो उस चीजों को रिकॉर्ड आप किसके अकॉर्डिंग करते हैं, कौन से ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं, ये हमारा जो होता है ये होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और जो हम लोग यूज करते हैं जो कैलेंडर ईयर बोलते हैं, तो उससे हम लोग को बिजनेस में कोई मतलब नहीं, सब कैलेंडर ईयर के बारे में जानते होंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, कैलेंडर ईयर। ये स्टार्ट होता है आपको 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है। तो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स होता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। बट ये जो है ये आपका बिजनेस के लिए कोई यूज नहीं है इसका। बिजनेस हमारा कौन सा ईयर चलता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल में एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इस बार अभी क्या है 2026 चल रहा है, तो 1/4/2026 ये एंड कब करेगा, 31 मार्च 2000, ये हो जाएगा 27। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, तो ये जो आपको दिख रहा है 1/4/2026 से लेकर 31/3/2027, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 महीना छोड़ 3 मंथ से छोड़ चुका है, इसलिए नेक्स्ट ईयर का ये 3 मंथ ले लिया साथ में, तो दोनों मिला कितना हो गया, 12 मंथ्स हो गया। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि हम लोग जो एंट्री करते हैं टैली में वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं। आप ये देख सकते हैं। ये आपका कंपनी टर्नओवर लास्ट ईयर भी कहलाता है। आगे हम लोग आते हैं क्लोजिंग बुक्स ईयर इसको बोलते हैं। फिर मैं आ गया तो एडवांस टैक्स पेमेंट भी किस दिन करते हैं, हम लोग एडवांस टैक्स पेमेंट भी करते हैं इसी डे के अंदर। ये हमारा जो देखिए आप, क्लियर हो गया फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए इंडिया में हम लोग का फाइनेंशियल कब चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें जापान में, तो जापान हमारा कब चलता है, जापान में भी चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च के अंदर। नेक्स्ट हम लोग आ गए थे, चलिए ये हमारा चाइना का है, लेकिन हम लोग किससे मतलब है, इंडिया के, क्योंकि हम लोग काम भी कर इंडिया में करेंगे, बाकी कंट्री से मुझे मतलब नहीं है। क्लियर हुआ। अब देखिए टाइप्स ऑफ बिजनेस, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस हमारा दो टाइप्स का बिजनेस होता है। पहला कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा कौन सा हमारा है, नॉन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या हुआ समझते हैं आप लोग। ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा है वो जिसमें प्रोडक्ट को हम लोग सेल करते हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को लेन देन करते हैं, वो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है।
नॉन ट्रेडिंग क्या होती है, हमारा सर्विसेज होती है। सर्विसेज आप बहुत अच्छे समझते हैं, जिसमें प्रोडक्ट नहीं होता, वो इनविजिबल टाइप से सर्विसेज होती है। क्लियर है, आगे बढ़े, देख लीजिएगा उसको, समझिए। अब मैं आगे आता हूं, ठीक है। एक ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा ट्रेडिंग कंपनी को है ओपन किया हुआ है, साहनी ब्रदर्स कंपनी। क्लियर है, यहाँ पे देखिए दो टर्म्स होते हैं, क्योंकि हम लोग बिजनेस जब करते हैं तो वहां पे दो लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं कस्टमर आपका, और एक क्या होता है, एक होता है सप्लायर। एक क्या है कस्टमर, दूसरा क्या हमारा सप्लायर है। क्लियर है, तो कस्टमर जो है ये सन्डी क्रेडिटर्स का, सॉरी सप्लायर क्या कहलाता है, सन्डी क्रेडिटर कहलाता है, और डेटर्स क्या कहलाता है, सब ये सब। क्योंकि दो टर्म्स आपको, दो पहलू यहाँ जरूरी है, क्योंकि आप दुकानदार है तो आपके पास अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो प्रोडक्ट आप किसको बेचेंगे, तो इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा डेटर्स है, जो कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कस्टमर भी बोलते हैं। क्लियर है, ये हमारा क्या है, कस्टमर है, सन्डी डेटर्स। ये जो सप्लायर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखेंगे कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग सन्डी डेटर्स किसको बोलेंगे, कस्टमर को बोलेंगे, और अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग सप्लायर किसको बोलेंगे, तो ये बोलेंगे हम लोग सन्डी डेटर्स। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग कस्टमर किसको बोलते हैं, जो देता है रिलेटेड टू कैश, ठीक है, जो कैश पे करता है उसको हम लोग क्या सन्डी डेटर्स बोलते हैं, सप्लायर किसको बोलते हैं, सन्डी क्रेडिटर। ठीक है, प्रोडक्ट का लेन देन करते हैं, ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। बात करें हम लोग यहाँ पे एसेस्ट का, ठीक है, तो एसेस्ट जो हमारा होता है, आप देख सकते हैं किस टाइप, कितने टाइप्स के एसेस्ट होते हैं। तो एसेस्ट हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा हमारा एसेस्ट आपका करंट होता है, दूसरा कौन सा होता है, फिक्स एसेस्ट होता है। क्लियर है, पहला करंट और दूसरा फिक्स होता है। करंट एसेस्ट हमारा वो एसेस्ट होता है जो आपके टाइम कुछ ही समय, आपके पास कुछ ही समय के लिए होता है। अब बात करें से कैश, आपके पास अभी कैश है, ठीक है, अभी कैश आपके पास है, हो सकता है आप कहीं देना पड़े आपको, आप अभी आपके पास है, एग्जाम्पल आपके 2000 रुपीज है, आपको किसी को देना पड़े तो आप 2000 रुपये किसी को दे दे कुछ देर बाद, तो आपके पास पैसा रहेगा। पैसा ऐसा चीज होता है जो अभी है और कल आपके पास हो सकता है ना हो। लेकिन ये फिक्स एसेट्स हमारा ये होता है कि यहाँ पे अगर आपके पास कंप्यूटर है, फर्नीचर है, ठीक, ये आपके पास हमेशा के लिए होता है, तो फिक्स होता है हमेशा के लिए, और करंट क्या होता है, टेम्परेरी, ये कुछ ही समय के लिए हमारे पास होता है। क्लियर है, आगे अब देखता हूं मैं, चलिए आगे मैं देखता हूँ रिसिप्ट वाउचर। ये सब आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं सारा कुछ आपका क्लियर हो चुका होगा। आप देखिए अभी जो जस्ट आपको पहले बताया, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा, सेल्स, परचेज, तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ एंट्री आपको कराते हैं जिससे आपका सारा डाउट का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम रिसिप्ट। रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट क्या है, पहले ये जानेंगे, F6 होता है। क्लियर, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें रिसिप्ट वाउचर में चला जाएगा, तो आइए देखते हैं हम लोग। व्हेन अमाउंट रिसिप्ट टू फ्रॉम पार्टी, अगर आप किसी पार्टी से पैसा रिसीव करते हैं तो किसमें जाएगा, वो चला जाएगा आपका रिसीव्ड वाउचर में, क्योंकि यहाँ पे व्हेन अमाउंट रिसीव फ्रॉम पार्टी। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन कैश, अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल में कैश में बेचते हैं तो भी क्या, अगर आप कैश में किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो पैसा आपको आएगा, तो क्या रिसिप्ट हो जाएगा। व्हेन अमाउंट ब्रिंग इनटू बिजनेस देन यूज रिसिप्ट वाउचर, अगर आप कहीं बिजनेस में पैसा लाते हैं रिसिप्ट वाउचर के तहत तो वो कहाँ जाएगा, रिसिप्ट वाउचर में। क्लियर है, अब देख लीजिए कि किस किस कंडीशन में आपका ये रिसिप्ट वाउचर के अंडर आते हैं। आइए मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ, तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अजय को पर्सन है जिसका नाम अजय, अजय स्टार्ट अ बिजनेस रुपीज 5 लाख, क्या है, अजय है जो 5 लाख रुपए लगा खुद का बिजनेस को स्टार्ट किया। हो सकता है बिजनेस किसी चीज का भी हो, ठीक है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर यहाँ पे देखते हैं। देखिए अजय है, ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर पैसा लाते हैं, सबसे पहले पैसा कहाँ जाता है, वो आपके पास ही रहता है, पैसा रिसिप्ट हुआ तो किस में जाएगा, रिसिप्ट वाउचर के अंदर जाएगा। और ये देखिए, ये अगर ऐसा एंट्री आपका कभी भी स्टार्ट हो या फिर आप बिजनेस को कमेंट्स करते हैं, इसका एंट्री आपका फिक्स है। हमेशा आपको क्या करना है, आप जिन जिन चीजों को लगा करके बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सभी चीजों को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अपोजिट में उसका कैपिटल हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा, रीजन ये हमारा, क्योंकि आप कैश को लगा रहे हैं, कैश आपके पास आ रहा है, और यही कैश आपके लिए क्या कैपिटल बन जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट में क्या करें, कैपिटल अकाउंट, ये हमारा 5 लाख हो जाएगा इसका अमाउंट। क्लियर है, और यही एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कैश के जगह कुछ मशीन भी लगाते हैं, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे कॉमा, आप मशीन भी लगाते हैं, मशीन यहाँ पे लगाते हैं 2 लाख का, तो ये मशीन भी हमारा क्या डेबिट में आ जाता है। ये मशीन भी कहाँ था, ये डेबिट अमाउंट में एक और क्या आ जाता है, मशीन भी आ जाता है। ये हम लोग यहाँ पे मशीन लिखते हैं,
और फिर यहाँ पे ये तो आपको इसको भी भूल जाए थोड़ी देर के लिए, ये आपका कितना था 5 लाख, और फिर मशीन भी क्या था 2 लाख है ना, 2 लाख रुपए का मशीन था। दो लाख, 5 और 2, देखिए रूल्स क्या है ना कि हमेशा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का जो अमाउंट है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो डेबिट में हम लोग यहाँ पे क्या एक कैश डाले, एक मशीन डाल दिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे क्या है, मशीन भी है कैश भी है। तो यहाँ पे आप क्रेडिट ऑफ 5 to 7 लाख, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 लाख रुपए, क्रेडिट में कितना आ जाएगा 7 लाख आ जाएगा। सॉरी पेन में थोड़ा इशू है। सेवन लाख, ठीक है। ये आपका क्रेडिट अमाउंट है 7 लाख, और ये आपका दोनों मिलके क्या है डेबिट अमाउंट 5 लाख। क्लियर है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्लियर हो गया। तो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में कैश करेंगे, क्रेडिट में कैपिटल करेंगे, बिकॉज ये क्या है हमारा, इससे ये आपका बिजनेस पैसा रिसीव हो रहा है, ये हमारा क्या यही कैपिटल बन जा रहा है। क्लियर है, देख लीजिए, डाउट है तो फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए यहाँ भी कोई अजय नाम का पर्सन है, और ये क्या करता है, देखिए ये बंदा क्या किया है, चलिए ये क्या क्या अजय सोल्ड ऑफ रुपीज 2,20,000 टू रवि प्राइवेट लिमिटेड। अजय क्या क्या, ये क्या अजय है और ये क्या रवि है, ये क्या है, ये कौन है, ये अजय है, ठीक है, और ये रवि है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम। तो अजय क्या किया है, अजय जो है 2,20,000 का सामान किसको बेचा, प्राइवेट लिमिटेड, किसको, रवि को, रवि को बेचा है ये। और इससे ये भी पता चलता है, आप देखिए, तो सेल सोल्ड किया है, आप कौन सा प्रोडक्ट सोल्ड किया मुझे पता है, नहीं पता मेरे को कौन सा प्रोडक्ट सेल किया। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आप किसी चीज को आपका दुकान है, आप किसी चीज को सेल करें तो जाहिर सी बात है पैसा आपके पास आएगा, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट को किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आपके पास पैसा आता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, डेबिट ये जाता है सबसे पहले आपको रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सोल्ड लिखा हुआ, ठीक है, सोल्ड है, सोल्ड जाता है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, बिजनेस में जो भी कुछ आ रहा है आने वाले को डेबिट करेंगे और जाने वाले क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। क्लियर हुआ। तो ये देखिए हमारा सोल्ड किया है तो हम लोग कुछ ना कुछ मेरे पास जा रहा होगा, लेकिन क्या गुड्स जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे को क्लियर नहीं किया है कि कौन सा गुड्स जा रहा है, ठीक है। तो जब क्लियर ना किया हो कि आप क्या बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा है ना, यहाँ पे क्लियर नहीं किया, गुड्स लिखा है सिर्फ, तो गुड्स मतलब कुछ ना कुछ हम लोग बेच रहे हैं, समझ गए, कुछ ना कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं। तो जब कुछ ना कुछ आप सेल कर रहे हैं तो क्या सेल कर रहे हैं तो नहीं पता, तो इसलिए हम लोग क्या किया, जब सेल करे पैसा आ रहा है तो इसलिए हम लोग कैश को क्या किया डेबिट कर दिया, और क्रेडिट में क्या किया सेल्स कर रहे हैं। सेल्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बस कुछ ना कुछ जा रहा है, ठीक है, आ रहा है तो पैसा आ रहा है, कुछ ना कुछ क्या जा रहा है मेरे को पता नहीं है, नहीं जा रहा है क्या सेल कर दिया। यहाँ पे समझिए एक चीज और, ये सेल्स जहाँ पे लिखे हो ना, ये सेल्स का जब आप रवि प्राइवेट लिमिटेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन में है रवि प्राइवेट लिमिटेड इसलिए लिखा है क्योंकि इस चीज को हम लोग उधार में खरीदे। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं यहाँ पे, देखिए रिसीव अमाउंट ऑफ रुपीज 10 लाख, कितना 10,000 रिसीव किया किससे, फ्रॉम अनिल कंपनी। हम लोग क्या कहे अमाउंट रिसीव किया किससे, 10,000 रुपए किससे किया, अनिल कंपनी से रिसीव किया, किससे किया अनिल से रिसीव किया। अब देखिए आपको रिसीव हुआ है, ठीक है, तो ये चला जाएगा किस कौन सा अकाउंट के अंदर, ये जाएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि आपको बताया था कि जहां भी रिसीव की बात हो इस तरह पे अगर आपका आ जाए नेम सिर्फ आ जाए सेल परचेज ना रहे तो ये हम किसके अंदर डालेंगे पर्सनल अकाउंट के अंदर। और पर्सनल अकाउंट रूल्स क्या बोलते हैं, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। यहाँ पे रिसीवर कौन है और गिवर कौन है, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप रिसीव अमाउंट, आपको अमाउंट किसको रिसीव हुआ, आप सपोज करिए अमाउंट किसको रिसीव हुआ, आपको हुआ रिसीव। तो जब अमाउंट हम लोग को रिसीव हुआ है तो आपके पास क्या आएगा कैश आएगा ना, डेबिट इज द रिसीवर, रिसीवर कौन हम लोग है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब क्या होता है आपको पता है बहुत अच्छे से, फ्रॉम मतलब से, मतलब ये क्या अनिल देने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किया अनिल को यहाँ पे मैं क्रेडिट में डाल दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया कैश, क्योंकि कैश आ रहा है मेरे पास, और अनिल किसके थ्रू आ रहा है, अनिल के थ्रू आ रहा है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन में रिसीव अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम अनिल कंपनी, यहाँ पे मैं कर दिया डेबिट में, आने वाले को डेबिट, आगे का कैश। और हम लोग किससे मिल रहा है, ये रिसीवर में जाएगा, सॉरी पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट को रूल्स बोलते हैं डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन रिसीवर यहाँ पे रिसीव कौन क्या कर रहे हैं हम लोग कैश कर रहे हैं। आप सपोज करिए कि रिसीव आपको हो रहा है तो आप कैश को रिसीव कर रहे हैं, और किससे रिसीव कर रहे हैं,
तो यहाँ गिवर कौन है, अनिल है, इसलिए मैं गिवर के नाम की जगह पे क्या लिखा हूँ, अनिल दिया हूँ। क्लियर हुआ? अमाउंट यहाँ पे आपका हो गया, एक्चुअली अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे डाल दूँ, अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे और अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे कैसे बनेगा क्वेश्चन। चलिए देख लिए। आइए देखते हैं। रिसीव अमाउंट इन चेक ऑफ ₹75,000 फ्रॉम केदार प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मुझे अमाउंट मिला है, चेक के थ्रू मिला है कि किससे, केदार प्राइवेट लिमिटेड से। ये भी आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे रिसीवर कौन है, रिसीवर का नाम मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे रिसीव किसका हो रहा है, हम लोग को रिसीव, आप एज्यूम कीजिए, सपोज कीजिए पैसा आपको रिसीव हो रहा है, लेकिन पैसा कैसे हो रहा है, तो आप चेक के थ्रू, जब भी चेक के थ्रू अगर आप बात आए तो हम लोग क्या करेंगे, चेक को ना लेकर हम डायरेक्टली बैंक लिख देंगे, तो यहाँ पे बैंक से आ रहा है, आने वाले जो आ रहा है डेबिट रिसीवर, तो यहाँ पे रिसीवर मुझे नहीं पता, बट हम लोग को पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करें, बैंक को डेबिट कर दिया, किसके थ्रू मिल रहा है, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर हमारा कौन है, केदार प्राइवेट लिमिटेड है, तो यहाँ पे हम लोग केदार प्राइवेट लिमिटेड जाके क्रेडिट कर दिए। क्लियर है? अच्छे समझते जाइए, सब समझ में आ जाए, बहुत आसान है। अब देखिए हम लोग अगला टॉपिक क्या है, रिसिप्ट बहुत करवा दिए हम लोग, अब यहाँ पे देखते हैं पेमेंट। अब व्हाट इज पेमेंट, पेमेंट होता क्या है, आप देखिए, व्हेन अमाउंट पे टू पार्टी यूज पेमेंट वाउचर, अगर आप पार्टी को अमाउंट पे करते हैं तो किस में जाएगा, पेमेंट वाउचर में जाएगा, अगर आप किसी खर्चे के लिए पेमेंट करें तो किस में जाएगा, पेमेंट अकाउंट के अंदर जाएगा, और अगर आप परचेज गुड्स ऑन कैश, किसी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कैश में, किस में जाएगा, परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बात कर परचेज फिक्स्ड एसेट ऑन कैश, अगर आपको फिक्स संपत्ति, वैसा संपत्ति जो आपके पास हमेशा के लिए हो, तो अभी किस में चला जाएगा, आपका परचेज अकाउंट में चला जाएगा, सॉरी पेमेंट वाउचर में। क्लियर है? तो ये देखिए, ये सारे कंडीशन है जिस जो ये बतलाता है, ये जो भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके पास आते हैं, ये सभी के सभी किस में चले जाएंगे, पेमेंट वाउचर के अंदर जाएंगे। ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें मैं दो चार क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे परचेज फर्नीचर ऑफ 2000 का फर्नीचर आप खरीदे, ये जाएगा रियल अकाउंट के अंदर, क्योंकि परचेज लिखा हुआ है, तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, जो भी आपके पास आ रहा है, आने वाले को डेबिट करेंगे और जाने वाले क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परचेज फर्नीचर, आप क्या कहते हैं, फर्नीचर, तो फर्नीचर आप परचेज कर रहे हैं तो आपके फर्नीचर आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या किया, डेबिट में फर्नीचर कर दिए एंड क्रेडिट में क्या किया, कैश, क्योंकि हम लोग फर्नीचर कैश में लिए हैं, और अमाउंट जो है 2000 यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी 2, मतलब 2000 यहाँ भी हटा दिए, 2000 यहाँ भी। क्लियर हुआ? चलिए अब लोग देखिए, स्टेशनरी खरीदे हैं, आप ध्यान दीजिए, परचेज स्टेशनरी इन कैश ऑफ ₹1000, ठीक है, स्टेशनरी हम लोग ने खरीदा है, कितना का, 1000 का। तो अब यहाँ देखें, स्टेशनरी आप खरीदे, जब आप परचेज के एक तरह से आपके लिए खर्चा है ना, आप खरीदे हैं और ये परचेज दे दिया, इसका मतलब क्या, रियल अकाउंट का रूल्स हमारे लिए क्या है कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन, आपका बिजनेस में आने वाले सभी डेबिट और जाने वाले सभी क्रेडिट। कोई दिक्कत? आइए, तो आने वाले यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, स्टेशनरी आ रहा है, तो स्टेशनरी को डेबिट कर दिया मैंने, और क्रेडिट में क्या किया, कैश कर दिया। क्लियर? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। पेमेंट वाउचर की हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, पेड सैलरी टू मैनेजर ऑफ ₹5000 बाय चेक। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, मैनेजर को मैंने पेमेंट किया है कितना, 5000, 5000, वो भी चेक के थ्रू किए, तो ये हमारे लिए क्या है, कौन सा अकाउंट में जाएगा बताइए, ये जाएगा हमारा सैलरी पेमेंट किए, इसलिए जाएगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। और नॉमिनल का रूल्स क्या बोलता है, डेबिट हम लोग वो सभी खर्चे को करते हैं डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और क्रेडिट किसको करेंगे, ऑल इनकम्स को करेंगे। क्लियर? ऑल इनकम्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर ऑल? आइए देखते हैं, तो आप सैलरी दे रहे हैं अपने मैनेजर, आपका कंपनी, आप कंपनी का ऑनर है, अपने मैनेजर को आप सैलरी दे रहे हैं, तो जब मैनेजर को आप सैलरी दे रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंसेस खर्चा है, ठीक है, तो क्या बोलता है,
ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड, सभी खर्चों को डेबिट करेंगे, सभी प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मैनेजर को दे रहे हैं, इसलिए क्या क्या एक खर्चा है तो सैलरी टू मैनेजर हम लोग हो जाएगा क्या डेबिट। देन हम लोग क्या किसके थ्रू दे रहे हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया है या फिर आपको जो भी बैंक है उस बैंक का चेक को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए अच्छे से। और ये चेक काट लो, चेक के थ्रू देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, ट्रेनिंग फी पेड टू कंप्यूटर क्लास। ठीक है, आपने ट्रेनिंग फी पेड किया कंप्यूटर क्लास फॉर ऑफिस स्टाफ ऑफ रुपीज 4500। ठीक है, आपने 45 रुपए का ट्रेनिंग फी पेमेंट किया है। ठीक है, तो आप देख सकते ये है, ये नोट हालांकि बंद हो चुका है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रेनिंग फी है और ये कैश। तो ट्रेनिंग फी आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, खर्चा। और नॉमिनल, तो ये किसमें चला जाएगा, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट्स ये बोलता है कि हम लोग जितना भी खर्चे, सभी खर्चे आपको डेबिट करना है, सभी प्रॉफिट को आपको क्रेडिट करना है। आप ध्यान दीजिए ट्रेनिंग फी हमारे लिए क्या खर्च है, अगर आप ट्रेनिंग फी किसी को दे रहे हैं तो ये हमारे लिए खर्चा है। तो इस ट्रेनिंग फी को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग फी एक होगा आपका नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स ये बोलता है सभी खर्चे को डेबिट होता है क्या, सब ऑल एक्सपेंसेज, ऑल एक्सपेंसेज। और क्रेडिट क्या होता है, ऑल प्रॉफिट। तो आप जब दे रहे पेमेंट तो ट्रेनिंग फी हम लोग खर्चा है हम लोग डेबिट कर दिए, और ये कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है, समझिए क्वेश्चन आप लोग। ये हमारा पेमेंट वाउचर का एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए परचेज गुड्स बाय कैश ऑफ रुपीज 500, हमने 5000 का सॉरी 500 का परचेज किया है। ठीक है, तो परचेज किया है, क्या परचेज किया मुझे नहीं पता है, गुड्स किया है, बट कौन सा गुड्स है, जब ये पता नहीं है। जब आपको ये पता ना होगा कौन सा गुड्स आप खरीदते हैं तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कैश में खरीद रहे हो तो कैश को क्रेडिट कर दें। ठीक, ये देखिए स्टेशनरी कोई भी गुड्स है, मुझे नहीं पता कौन सा गुड्स है, पर ये जो भी दिख रहा है इसके, ये जो खरीद रहे हैं तो इसके लिए क्या डेबिट। क्लियर है, एक और क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हमारा पेड टू आकाश बाय चेक, पेड टू आकाश बाय चेक ऑफ रुपीज 90,500 आकाश ऑफर द डिस्काउंट ऑफ रुपीज 500। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन, समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, पेड टू आकाश, आकाश को हमने क्या किया, पेमेंट किया है 19,500 रुपया। ठीक है, चेक के थ्रू किया, और आकाश हम लोग क्या किया, ऑफर कर दिया। आकाश ऑफर क्या किया है, डिस्काउंट ऑफर कितना का, 500 का डिस्काउंट आकाश ऑफर किया है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये आकाश नाम का पर्सन जो है ना, समझिए यहाँ पे 19,500 हमने क्या किया, इसको कैश पेमेंट किया, किसको, आकाश को 19,500 कैश। और आकाश का ऑफर किया कितना, आकाश जो हम लोग ऑफर किया है, ये ऑफर है आकाश का कितना, 500 रुपीज। आकाश का ऑफर कितना है, 500। तो यहाँ पे समझिए आकाश जब हम लोग को 500 का ऑफर किया है ना, आकाश ऑफर 500 रुपीज, मतलब ये समझिए कि 19,500 तो दिए थे, 19,500 उसको हमने पेमेंट कर दिया है, और अगला हम लोग को ऑफर किया कितना, 500, मतलब देना कितना था उसको, 20,000। ठीक है, बट आकाश मुझे ऑफर कर दिया 500, तो डिस्काउंट मुझे मिला है, तो डिस्काउंट मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, डिस्काउंट आपको बताया था नॉमिनल में जाता है, नॉमिनल हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए आकाश को पेमेंट किए, तो डेबिट इज द रिसीवर, रिसीव कौन किया, आकाश के अंदर, आकाश को डेबिट कर दिए 20,000। बट आकाश ने मुझे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देके नॉमिनल अकाउंट में जाता है, डिस्काउंट अगर आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि डिस्काउंट तो हम लोग यहाँ प्रॉफिट है, बिकॉज डिस्काउंट हम लोग को मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव 500, क्योंकि 500 का डिस्काउंट मिला नहीं है, 500 ऑफर किया। तो उसके बाद हम लोग उसको चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे कितना, 19,500, मतलब पेमेंट 19,500 हुआ है, 500 डिस्काउंट मिला, देना कितना था आकाश को, 20,000, बट डिस्काउंट कितना मिल गया, 500। जब 500 20,000 में 500 आकाश हम लोग डिस्काउंट दे दिया, तब देना कितना रह गया, 19,500। अब 19,500 का चेक काट के अब आकाश को दे दिए। क्लियर हो, चलिए हम लोग काफी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब मैं देखता हूँ और कुछ रहा हो तो। पेमेंट वाउचर ये हमारा क्लियर हो चुका है, इतना सारा चीज भी था। ये दो चीज हम लोग पढ़े, वो क्या क्या था, चलिए तो हम लोग यहाँ पे दो चीजें भी क्लियर किया।
जैसे कि बात करें हम लोग तो यहाँ पे हम लोग पढ़े रिसिप्ट क्या पढ़े, पेमेंट पढ़े। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ। पहला अकाउंट्स के बारे में हम लोग समझे, हम लोग क्या समझे, अकाउंट्स के बारे में समझे, ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक क्या समझे अभी, एक सेकंड, देखिए इतना सारा स्लाइड हमने पढ़ा, तो आप ध्यान दीजिएगा। पहला व्हाट इज अकाउंटिंग पढ़े, अकाउंटिंग के टाइप्स पढ़े हम लोग, फिर पर्सनल अकाउंट क्या था वो समझ गए हम लोग। फिर यहाँ पे हमने देखा व्हाट इज रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, रूल्स ऑफ रियल अकाउंट भैया, ठीक है, वहाँ पे डेफिनेशन है। फिर यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ नॉमिनल अकाउंट, रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे हमने देखा कि बिजनेस स्टार्ट करने तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, वो ये कैपिटल क्या था वो हमने देखा। आगे हमने आते हैं तो ये फिक्स असेट्स क्या होता है, करंट क्या होता है, ये संडी डेटर्स क्या होता है, संडी क्रेडिटर्स क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं नेशनल कंप्यूटर, यहाँ पे देखा ये आपका गोल्डन रूल है कि पर्सनल अकाउंट का रूल्स, रियल अकाउंट का रूल्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमने देखा कि कितने टाइप्स का वाउचर पॉसिबल है बनाने के लिए इसमें, ठीक है, ये सारे जो भी हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो काम होते हैं, वो सब सारे के सारे वाउचर में करा दिया। यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ तो ये फाइनेंशियल क्या होता है वो भी बता दिए। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है वही सेम चीजों को दोनों टाइप्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, कितने टाइप्स का बिजनेस होता है, कंपनी एक ट्रेडिंग होता है, एक नॉन ट्रेडिंग, ये भी हम बता दिए। आगे हम लोग आते हैं ट्रेडिंग के बारे में, सन्डी डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, ये सारे के सारे आपको बता दिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो ये रिसिप्ट वाउचर के सारे जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सके वो मैं सारा करा दिया आपका रिसिप्ट वाउचर का। और ये भी बताया आपको रिसिप्ट वाउचर में कौन कौन सा क्वेश्चन पॉसिबल है और कैसे कैसे हम लोग पहचानेंगे, ये हमारा रिसिप्ट वाउचर के अंडर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो पेमेंट वाउचर के बारे में हम लोग जाने, और आते हम लोग यहाँ पे तो ये सब सारे सारे हम लोग देख लिए। तो ये था हमारा टैली का पार्ट 2, ठीक है। इसके बाद में पार्ट 3 में आपको बताऊं कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से डील करेंगे। और जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है जैसे उसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे, परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, रिसिप्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, और आपको जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आता है जो आ सकता है आपका टैली में, वो सब सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। जैसे कि रिसिप्ट का क्वेश्चन अभी करा दिया आप लोग को। सेकंड अगर बात करें पेमेंट का क्वेश्चन आप लोग करा दिया गया, ठीक है। थर्ड में बात करें कॉन्ट्रा क्वेश्चन तो आप लोग करा देंगे अभी। फोर्थ में डेबिट नोट, फिफ्थ में आपका क्रेडिट नोट, सिक्स में आपका जर्नल वाउचर। अगर आप इतना पढ़े तो ना सफिशिएंट है। एक ही और यहाँ पे जो भी कुछ पढ़ाया गया है, अगर आपको पीडीएफ का नीड है और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे इस नंबर पे। ये हमारा ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, यहाँ से आपका ऑफिस से चला जाएगा, ठीक है। चलिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है, पीडीएफ ले करके, तो वो आपको चला जाएगा। क्लियर है। तो वीडियो अगर समझ में आया होगा और आपको लग रहा है आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर कोशिश करेंगे आपके लिए लगातार ऐसे हम बनाते रहे। टैली से एडिशनल टॉपिक भी कराया जाएगा जो कि आप लोगों का बेनिफिशियल रहेगा। जैसे एग्जांपल आपको कंप्यूटर का और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगला सेशन में सोच रहा हूँ कि टैली का तो चलता रहेगा, बट टैली से रिलेटेड अगर बात करें आगे कि अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपको प्रिपरेशन का जरूरत है तो जो भी पॉसिबल होगा आपका, जैसे कि कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स में कवर करा दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे भी करा दूंगा। तो लगातार आप बने रहिए, देखते रहिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर दिए मुझे, ठीक है। थैंक यू। फिर आज इसके लिए नहीं रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।